कोई 2 या 3 चीज़ कि मुझे आज से ये इम्प्रूवमेंट करना है, वो क्लियर होने चाहिए। ये कौन सी 3 चीज़ें जिसको आज से मैं कंप्लीट करूंगा और उसके ऊपर काम करूँ। प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम पता है सर आज से मैं सुधार करूंगा, आज से मैं मेरी चीज़ों को सुधारूंगा, आज से मैं मेरे कौन सी चीज़ों को सुधारूंगा। दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। आप जितना क्लियर रहोगे अपनी चीज़ों में, आपको वो ट्रेनिंग को अप्लाई करने में उतना इजी रहेगा। ठीक है, यस। और कोई? यस सर। सबसे पहले तो टाइम का ये मेरा बहुत इशू होता है कि जहाँ 1 घंटे होने चाहिए वहाँ मैं 1.5 घंटे तो नहीं लेती हूँ। एंड प्रॉपर वर्क ऑन टाइम। अगर क्लाइंट को मैंने कुछ चीज़ बोली है कि मुझे इस टाइम पे भेजना है तो वो कंपलसरी उस टाइम पे मुझे क्लियर कर ही देना चाहिए। एंड चीज़ें मैं कुछ स्किप कर देती हूँ, भूल जाती हूँ अगर वो मैंने नोट नहीं किया है। एंड अगर कोई मीटिंग हो रही है तो उसके पहले मुझे अगर टीम ट्रेनिंग की है या फिर रिपोर्ट सबमिट करने की, तो मुझे प्री प्लान होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रैंडमली मीटिंग करने के बैठे हैं। एंड न्यू क्रिएटिविटी, मतलब कुछ नई चीज़ें हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, कुछ क्या एक्स्ट्रा और बेहतर हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एंड जो भी डेटा है उसको प्रॉपर मैनेज करके चलना है। ठीक है, यस। और कोई? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं मीटिंग करूँ ताकि मुझे क्रिस्टल क्लियर पता चल जाए पहले मीटिंग में कि फॉलो मीटिंग यहाँ पे है कि नहीं है, ताकि बाद में मतलब मेरे माइंड में अगर वहाँ पे क्लियर बात नहीं रहेगी तो फिर मैं भी थोड़ा सा रहूँगा कि हाँ है। तो पहली मीटिंग में क्लियर करना और मीटिंग की प्लानिंग मुझे अच्छे से करके जाएंगे। तो मुझे डेली 3-4 लोगों से, जितने लोगों से मिल सकूँ, उनका बिजनेस क्या है। और मैं मीटिंग करने से पहले क्लाइंट को लेके अपने माइंड में 2-3 तरीके से सोचता हूँ और फिर जब आइस ब्रेक करूँ तो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पे बात कैसे करना। तो वो चीज़ें मतलब क्लियरिटी रखना पहले मीटिंग। चलो, एक चीज़ है ना, आप लोगों को मुझे बोलना बहुत ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं नया हूँ। क्या मतलब होता है नया का, कोई बताएगा? मैं इस इंडस्ट्री में नया हूँ, मतलब उसको उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। पहले ना माइंडसेट चेंज करो। आप नए हो, किसको पता है? हमें। लेकिन आप ये बोल बोल के सामने वाले को आप अपनी वैल्यू ख़त्म कर देते हो। सर मैं अभी 4 दिन पहले आया, और उसको थोड़ी पता है, उसको बताने की ज़रूरत क्या है? आपकी जेब में अभी कितने पैसे हैं? किसी को पता है? तो आप क्यों बताते सर मैं कंगाल हूँ? सर एक्चुअली ये मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है। क्लाइंट लोगों ने अगर सर्विस की मीटिंग में पूछा है कि आपको कितना टाइम हुआ मैडम यहाँ काम करते हुए, तो मैंने कभी ये नहीं बताया कि मुझे 8-9 महीने हुए। मैंने चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल कर लिया कि उनको ना पता चले कि अभी इतना ही टाइम हुआ। मैं वही बता रहा हूँ, आपकी जेब में कितने पैसे हमने वाले को नहीं पता, लेकिन आप बार बार जेब दिखा के सर मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सीनियर को लेके आता हूँ मतलब ये कहाँ आपने सीखा हुआ है कि आप अपने सर मेरे को कुछ नहीं आता, सर मेरे को कुछ नहीं आता। YouTube के ऊपर 1600 वीडियो पड़ी है। आपके बिजनेस कंसल्टिंग के लिए सारी की सारी चीजें उसमें अवेलेबल, एवरीथिंग, एंड टू एंड, हर चीज। इवन बिजनेस पंचायत की सीरीज के अंदर एक एक चीज के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। बिजनेस पंचायत के आई थिंक 20-21 कितनी वीडियो है राम प्रताप? 22 वीडियो है। उसमें हर टॉपिक के ऊपर मैंने बोला हुआ है। टीम नहीं बन रही है तो कैसे करना, सिस्टम नहीं बने तो कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करना है, कैसे अपनी टीम को हैंडल करना है, टीम हायर कैसे करना है, लोगों को, ये सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में जाके बोल रहे हैं। तो ये आप लोग जो बोलते हो ना सर मेरे को कुछ नहीं आता, मैं भी नया हूँ, मैं ये हूँ, और इवन सेल्स वालों, टेलीफोन पे सेल्स कैसे करना, 2 वीडियो ऑलरेडी है। उसके अलावा एक कंपनी की ट्रेनिंग कर रहे थे हम, उसको पूरा का पूरा सिखाया हुआ है कि सेल्स कॉलिंग कैसे करना है। पावर अप की वीडियो है ऑलरेडी, पूरी की पूरी तीनों चीज़ें सिखाई है। सेल्स कैसे करना है और कस्टमर के साथ CRM कैसे करनी है। आप लोग फील्ड पे जो लोग, उनके लिए ऑलरेडी वीडियोस है कि भाई फील्ड के ऊपर आपको बेच, इवन मैंने ये तरीका भी बताया उसके अंदर कि मैं कैसे बेचता था। दिक्कत क्या है पता है, मेरे को सीखना ही नहीं है। तो मैं क्या बोलता, हाँ सर मैं नया हूँ, अभी तो 4 दिन पहले ही मैं आया, तो क्लोजिंग कैसे कर सकता हूँ? सर अभी तो मैं 4 दिन पहले ही ज्वाइन हुई, तो मैं सर्विस दूंगे तो मेरे को समझ में नहीं आया।
डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं ज़्यादा problematic है। डिपेंडेंसी कुछ नहीं, बहानेबाजी है। भूख लगी हो तो खाना हम ढूंढ ही लेते हैं, है ना। भूख लगी हो तो हम खाना ढूंढ ही लेते हैं। पेट भरा हो ना तो बहाने, सर आज मैंने बहुत खाया, आज मेरा पेट खराब है, तो आज है ना ये सब्जी मेरे को पसंद नहीं है सर, मैं ये नहीं खाता, है ना। मेरे को करेला पसंद नहीं है। 4 दिन से भूखे रहो, देखो आपको करेला कितना बढ़िया टेस्ट आएगा। ये सब बहानेबाजी है, और ये बहानेबाजी आप लोग बनाना सीख गए हो, इसलिए आप पैसे नहीं बना सकते हो। या तो आप पैसे बना सकते हो या तो बहाने बना सकते हो, दोनों में से कोई एक ही चीज बनेगी। मैंने आज तक बहाने नहीं बनाए, और जिसने बहाने बनाए ना उसको आज तक मैंने पैसे बनाते नहीं देखे। आज भी सर मैं ये अपनी लाइफ में ये नहीं कर पा रहा क्योंकि ये प्रॉब्लम, वो गिनाते। और सबसे बड़ी चीज पता है, हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, नहीं सर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आप लोग मीटिंग बैठते हो ना, क्लोजिंग के में इतना सीरियस हो के इतना बात गढ़ दोगे ना, सच में साला बहुत प्रॉब्लम है। कभी कभी तो हम भी ऐसा सोचते हैं, यार वाकई में इतनी प्रॉब्लम है इसको। इतना मास्टर हो गए बहाने बने, इतना डीपली जाके बहाने बनाते हैं, इतना डीपली जाके तुम क्लाइंट का काम नहीं करते हो। इतना दिमाग वहां नहीं लगाते। सर मीटिंग कैंसिल हो गई तो इसकी भी प्लानिंग है ना। हम पता है क्या सर क्या करूं, 10 मीटिंग करता हूं, 10 दिन मीटिंग, 10 अपॉइंटमेंट बुक करता हूं, साला एक ही मीटिंग नहीं होती है। हाँ, एक भी मीटिंग नहीं होती सर। हम बहाने बनाना सीख गए। ये ऑफिस से बाहर निकलोगे ना, पूरा कॉम्प्लेक्स, पूरा घुड़दौड़ रोड, पूरा सूरत, हर जगह बिजनेस है। किसी भी बिजनेस में घुस जाओ, ये नहीं बोलेगा कि मेरे को मेरा बिजनेस बड़ा नहीं करना है, तो बहाने बनाना बंद कर दो। कोई बिजनेसमैन ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को मेरा बिजनेस बड़ा नहीं करना है। ये हमारी बहाने, सर 4 मीटिंग आज अरेंज की थी, एक भी मीटिंग नहीं हुई तो क्या करो, छोड़ दो। नहीं होगा आपसे, छोड़ दो। सर आज मार्केटिंग की तरफ से लीड नहीं आई तो सर क्या करूं, छोड़ दो। मैंने क्या बोला, भूख लगी हो तो खाना हम ढूंढ ही लेते हैं। मुझे भूख लगी है ना तो मैं अपना काम तो करूंगा ही, कैसे भी मैं कर लूंगा। लेकिन मैं किस में मास्टर बन गया हूं, इस बात पे कौन सा बहाना बनाना। रास्ते और हाँ, वो रास्ते पर हम सोचते आते कि सर ऐसा पूछेंगे तो ये बोलूंगा, इसके सामने तो सर कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। किसको बेवकूफ़ बना। एक चीज़ मैं आपको लिटरली मैं आपको बताता हूँ, एक प्रोफेशनल की तरह, आपसे काम नहीं होगा ना तो कंपनी फाइनल डिसीजन क्या लेगी, है ना, आपकी जगह किसी को रिप्लेस करेगी। तो यार एक बात मुझे बताओ, अगर आप यहाँ से भागे तो कितनी जगह से भागोगे, कितनी जगह से भागे हो। आपके पैर में कांटा लगा हो तो वो कांटे को रहने देना चाहिए या दूसरी सुई डाल के निकाल लेनी चाहिए, निकालनी चाहिए ना। तो एक बार सुई डालोगे थोड़ी दर्द होगा, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए वो कांटा निकल जाएगा। तो यार ये एक प्रोफेशन, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन है, जब तक उसमें मास्टर नहीं बनोगे तब तक वो प्रोफेशन आपको परेशान करेगा। तो मास्टर क्यों नहीं बन जाते हो, फिर मास्टर क्यों नहीं बन जाते उस प्रोफेशन के अंदर, कि वो प्रोफेशन आपको ना डराए बल्कि आप उस प्रोफेशन को। आज हम क्लाइंट के वहां जाने से नहीं डरते हैं, क्लाइंट हमारे साथ में बैठने से डरता है कि अरे पैसे लेकर जाएंगे, और हम बोलते हैं तुम कुछ भी बोलो पैसे तो लेकर ही जाएंगे। जब आपको अपनी चीजों के अंदर मास्टरी हो जाती है तो सामने वाला बंदा आपको नहीं डरा पाता। आज पता है हम जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, जाते हैं 2000-5000 करोड़ की कंपनी के साथ बैठते हैं, सर ठीक है कोई बात नहीं सर, शुरू करते, चलो चेक बनाओ, क्योंकि हमें पता है कि तुम बीमार हो और तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे पास में है। तुम कितने बड़े हो ना, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरा पैसा तो लेकर जाऊंगा। प्रॉब्लम क्या होती है ना, वो हमें फील करवाता है तुम बीमार हो,
और फिर हम सोचते हैं यार बात तो सही है, चलो सर से पूछते इस बीमारी का इलाज क्या है। तो हम बीमारी का इलाज देने के बजाय हम क्या करते आते हैं, रिटर्न बीमार है सर, मैं बीमार हूँ, ये हम पूछना आते हैं। मार्च क्लोजिंग, हाँ ये बहुत नया ट्रेंडिंग आया है मार्च क्लोजिंग। देखो बहानेबाजी जो है ना आप किसी लेवल पे भी कर सकते हो। लास्ट टाइम मैं बता रहा था, हम दिवाली के 4 दिन पहले गए थे डी खुशहाल में, है ना, हम दिवाली के 4 दिन पहले गए थे हम डी खुशहाल के अंदर। सर 2 लाख रुपए लूँगा, 50,000 का साइन किया उन्होंने, तो शायद पूनम ने बोला सर क्लोज़ हो गया। मैंने बोला जब तक पैसा नहीं है क्लोज़ नहीं आए, पैसे क्रेडिट हुए उसके बाद हमने बोला हाँ भी क्लोज़ हुआ। 4 दिन, दिवाली के 4 दिन पहले। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको बीमारी है उसके लिए दिवाली, मार्च, दशहरा, होली कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इलाज करवाना है। अगर मैंने उसको ये एहसास दिला दिया कि आप बीमार हो और आपको इलाज की ज़रूरत है, तो वो कोई भी बहानेबाजी नहीं करेगा। हम खुद सर इस टाइम तो आपका क्लोजिंग चल रहा होगा ना, मार्च है तो, बोलता हाँ मेरे को याद ही नहीं था मार्च चल रहा है, कोई बात सर अप्रैल में शुरू कर दें। ये सब चीज़ें सिंपल सेल्स का सिस्टम हमारे पास में नहीं है। तो सेल्स का सिस्टम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट जनरेट करने के लिए, टीम को डेवलप करने के लिए एंड सेल्स को फिक्स करने के लिए। पता है ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, सेल्स को फिक्स करने के लिए। मतलब क्या होता है, ये चीज़ करूँगा मैं, ये रिजल्ट जनरेट करूँगा ही। पता है बहुत लोगों को मैंने देखा हुआ है जो बोलते हैं सर 10 मीटिंग करूँगा और देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, और कुछ लोग होते हैं सर 10 मीटिंग करूँगा 3 क्लोजिंग ना आए तो सेल्स ही छोड़ दूंगा। मैं भी यही बोलता हूँ, 10 क्लाइंट को मेरे सामने बिठाओ, 3 का क्लोज नहीं किया तो मैं सेल्स छोड़ दूंगा। हमें सेल्स का सिस्टम इसीलिए डेवलप करना है क्योंकि हमारा सेल्स हम फिक्स कर सकें। मुझे इस महीने अगर 50 लाख का रेवेन्यू चाहिए, इतना काम मैं करूंगा, मेरा 50 लाख का रेवेन्यू आ जाएगा। मैं गाड़ी में की लगाऊंगा, सेल्फ दूंगा पे जो मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी। सिस्टम फिक्स। तो इसीलिए जरूरी है क्योंकि अपने सेल्स को फिक्स करने के लिए तुक्का मत मारो। आपको अपनी चीजों पर इतना श्योरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप खुद श्योर हो गए सर मैं ये काम करूंगा 100% ये रिजल्ट आ ही जाए, 100% आएगा। मैं कितनी बार बोलता हूं, मेरे को सिर्फ सेल्स करना होता ना तो महीने का कम से कम 50 लाख का धंधा मैं करके देता, क्योंकि मुझे पता है कौन सी पेन पॉइंट है, इसको ये पकड़ोगे ना तुरंत वो चिल्लाएगा और वो पैसा निकाल के देगा। कौन सा प्रॉब्लम है कि इसको बोलोगे ना वो तुरंत आपके साथ में डील डन करेगा। बस वही चीज आपको समझने की जरूरत है, और जिस दिन ये समझ लिया ना आप अपने सेल्स को फिक्स कर दोगे। ये करने से 100% सेल्स होता है, ये करने से ये रिजल्ट 100% आता है। आप लोगों ने दंगल मूवी देखी? दंगल, उसमें दाव सिखाता है। ये दाव का कोई इलाज नहीं है। या आप सुल्तान मूवी देखोगे ना तो सुल्तान में जब पहला फाइट लड़ता है ना, वो फाइट करके उसको रिंग से बाहर निकलता है तो वो पूछता है सुल्तान कहाँ जा रहा है, अभी तो फाइट खत्म नहीं हुआ। तो उसका बाप खड़ा होकर बोलता है ये सुल्तान का दाव है, अब वो फाइटर उठेगा नहीं। क्या आपको पता है आपके पास कौन सा वो दाव है? ये करूँगा तो क्लाइंट को पैसा तो देना ही पड़ेगा। ये आपका फिक्स नहीं है, इसलिए आपको डर लगता है। ये आपका सिस्टम आपने नहीं बनाया, इसलिए आपको डर लगता है कि कॉल कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा, देगा पैसा कि नहीं देगा, क्लोज होगा कि नहीं होगा। जिस दिन आपको समझ में कि ये चीज़ करने से ये होता है ना, आपका सेल्स फिक्स हो जाएगा। दैट्स वाई यू नीड टू बिल्ड सेल्स सिस्टम। तो वो कौन सा पॉइंट एरिया है जिसको अगर आप करते हो तो रिपीट आपको वही रिजल्ट मिलता है जो आपको मिला था। उसी को कहते हैं प्रोफेशनल सेल्समैन, कि ये रिपीट करूंगा ये रिजल्ट आएगा, ये रिपीट करूंगा ये रिजल्ट आएगा, ये रिपीट करूंगा ये रिजल्ट आएगा। दैट इज सिस्टम। क्लियर? इसीलिए सेल्स की सिस्टम की रिक्वायरमेंट है।